हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर डिजीज या हम इसको हेपेटिक स्टीएटोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फैटी लीवर डिजीज के बारे में और स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज, और साथ ही साथ जानेंगे लीवर 52 सिरप और लीवर 52 टैबलेट्स के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर लीवर में 5% फैट जमा हो जाता है, मतलब कि 5% फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो ये सिचुएशन नॉर्मल कंसीडर की जाती है। और अगर लीवर में 5% से ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, मतलब कि जमा हो जाता है, तो इसको फैटी लीवर डिजीज कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर फैटी लीवर डिजीज के दो टाइप्स होते हैं। पहला एल्कोहलिक, दूसरा नॉन एल्कोहलिक। अगर कोई पर्सन ज़्यादा मात्रा में शराब पीता है तो उसके लीवर में फैट जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर। अगर एल्कोहल के अलावा किसी और कारण से लीवर में अगर फैट इकट्ठा हो जाता है तो इसको हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जानेंगे स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज के बारे में कि लीवर देखिए कौन कौन से स्टेज से गुजरता हुआ लीवर सिरोसिस, मतलब कि लीवर कैंसर की तरफ बढ़ता है। इसमें सबसे पहले लीवर फैटी हो जाता है, जिसको हम हेपेटिक स्टीएटोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हेल्थी लीवर में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। फैटी लीवर के बाद लीवर में NaSH सिचुएशन देखने को मिलती है, जिसको हम स्टीएटोहेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो NaSH सिचुएशन मतलब कि नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। यहाँ पर लीवर में फैट एक्यूमुलेट मतलब कि फैट इकट्ठा होने के कारण लीवर की जो सेल्स होती हैं, जिसको हम हेपेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ये लीवर की सेल्स यहाँ पर डैमेज होने लगती हैं, जिसके कारण SGOT और SGPT का लेवल बढ़ जाता है। अगर किसी पर्सन की टेस्ट रिपोर्ट में SGOT और SGPT का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है, तो इसका मतलब उस पेशेंट का जो लीवर है वो NaSH स्टेज तक पहुंच गया है। NaSH के बाद आती है लीवर सिरोसिस सिचुएशन। लीवर सिरोसिस सिचुएशन में लीवर के अंदर यहाँ पर देखिए फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। लीवर सिरोसिस की जो सिचुएशन है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे ही देखिए लीवर सिरोसिस सिचुएशन आती है, तो यहाँ पर लीवर इरिवर्सिबल सिचुएशन में पहुंच जाता है। अब इसको रिक्योर करना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। यहाँ पर लीवर की कंडीशन को जानने के लिए या तो USG कराया जाता है या फिर फाइब्रो स्कैन कराया जाता है। फाइब्रो स्कैन में ये पता लगता है कि लीवर कितना ज़्यादा फैटी है, कि लीवर की फैटी कंडीशन कम है या ज़्यादा है। इसके लिए फाइब्रो स्कैन कराया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं लीवर 52 सिरप और लीवर 52 टैबलेट्स के बारे में। यहाँ पर ये सिंपल लीवर 52 है, जबकि ये लीवर 52 DS है। अब यहाँ पर DS का क्या मतलब है? DS का मतलब होता है जो इसकी स्ट्रेंथ है वो डबल हो गई है, इसी कारण इसको DS लिख दिया गया है। DS का मतलब डबल स्ट्रेंथ। लीवर 52 सीरम और लीवर 52 टैबलेट्स, इसके यूज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इसका यूज़ फैटी लीवर में, हिपेटोमेगेली मतलब कि जब लीवर का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए हिपेटो मतलब होता है लीवर और मेगेली मतलब होता है इनलार्जमेंट, मतलब कि लीवर का साइज बढ़ जाना। तो हिपेटोमेगेली में इसका यूज़ कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में इसका यूज़ किया जा सकता है। वेट गेन मतलब कि वजन बढ़ाने में इसका यूज़ हो सकता है। और अगर SGPT और SGOT का लेवल बढ़ गया है तो उसको कम करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इन सिचुएशंस में लीवर 52 सिरप्स या लीवर 52 टैबलेट्स का यूज़ किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो लीवर 52 टैबलेट्स, ये बच्चों में एक टैबलेट्स 3 टाइम खाने के बाद दी जा सकती है, जबकि एडल्ट्स में ये दो दो टैबलेट 3 टाइम खाने के बाद दे सकते हैं।
जबकि बात कर लें सिरप के बारे में, तो बच्चों में एक एक चम्मच 3 टाइम खाने के बाद ये दे सकते हैं, जबकि एडल्ट केस में इसकी 2-2 चम्मच 3 टाइम खाने के बाद दे सकते हैं। ओके।